हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं 11 इजी मैथ भारत भारती में चैप्टर 24 विक्षेपण यानी मानक विचलन से संबंधित चैप्टर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पिछली वीडियो में देख लिए। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मजदूर की साप्ताहिक आय रुपयों में नीचे दी गई है। इसका चतुर्थक विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक ये ज्ञात करना है। यहाँ पर पद दिए हुए हैं जो कि आरोही क्रम में भी है, ठीक है ना। ये आरोही क्रम में दिया हुआ है, तो एक काम तो इसने कर दिया कि आरोही क्रम दे दिया। हम गिन ले पदों की संख्या n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n बराबर 12। तो देखिए, चतुर्थक विचलन निकालने के लिए हमको Q1 और Q3 यानी लघु चतुर्थक और गुरु या दीर्घ चतुर्थक ज्ञात करना होगा। तो लघु चतुर्थक Q1 बराबर होता है n/4, n/4 वहाँ पद। अगर कहीं विषम पद होता तो n + 1/4 वहाँ पद करते। यहाँ पर चूँकि पदों की संख्या सम है इसलिए ऐसे करेंगे। तो ये हो जाएगा 12/4 यानी कि तीनवां पद, और तीनवां पद है कितना, 1 2 3 यानी 302 है। एक तो ये मिल गया। Q3 क्या होगा, 3 गुणे n/4 यानी कि 3 गुणे 12/4, 4 3 12 यानी कितना हो जाएगा, नौवां पद। नौवां पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 324। यानी कि हमारा Q1 जो निकला वो 302 और Q3 निकला 324। अब चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 324 माइनस Q1 302/2। तो 24 में से 2 22/2 कितना हो गया, 11। अब चूँकि यहाँ रुपयों में दिया हुआ है तो आय कितना हो जाएगा, ₹11। एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है। उसका कह रहा है उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक देखिए सब एकदम फॉर्मूले पर है। चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होता है, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। ये फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, सीधे फार्मूला है तो फार्मूला में मान रखिए। Q3 है 324 माइनस Q1 है 302 बटे में Q3 324 प्लस 302। तो ऊपर हो जाएगा कितना, 22 ऊपर हो गया 22, नीचे हो जाएगा 626। 626 में इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 0.035 कर दें, 035। एक आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 5 श्रमिकों का दैनिक वेतन निम्नलिखित है, 30 35 40 45 और 50। ये रुपयों में है, ये दैनिक वेतन रुपयों में है, रुपयों में, ठीक है। समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करो। अब समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो इसका मतलब कि हमको सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद उस समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करना होगा, फिर माध्य विचलन, ठीक है। तो चलिए पहले समांतर माध्य निकाल लेते हैं। देखिए ये जो वेतन दिया हुआ है उसका टोटल 200 और कुल कितने हैं, कितने श्रमिक हैं, 1 2 3 4 5, तो n बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो समांतर माध्य निकाल लें, समांतर
माध्य बराबर समांतर माध्य m बराबर सिग्मा x बटे n। तो सिग्मा x हो जाएगा 200 और बटे में ये कितना हो गया, समांतर माध्य m बराबर 40। ठीक है, ये हो गया 40। अब क्या करना है, d बराबर x माइनस m, ये x है ये m है, समांतर माध्य m। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 40 बराबर -10, 35 माइनस 40 बराबर -5, 40 माइनस 40 बराबर 0, 45 माइनस 40 बराबर +5 और 50 माइनस 40 बराबर +10। अब क्या करना है, देखिए जो समांतर माध्य से जो विचलन निकालते हैं ना, ये ऋणात्मक मान है धनात्मक मान है दोनों है। तो माध्य विचलन जब निकालना होता है तो इस ऋणात्मक मान को हम धनात्मक बनाते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव मान है वो भी प्लस कर देंगे और जो प्लस है वो तो प्लस रहेगा ही। तो यहाँ पर सिग्मा मॉड d बराबर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 15 15 30, ये हो गया 30। तो अब यहाँ पर लिखेंगे माध्य विचलन, माध्य विचलन बराबर, अब ये माध्य विचलन समांतर माध्य से भी माध्य विचलन है, तो ये हो जाएगा सिग्मा मॉड d बटे n। सिग्मा मॉड d कितना है, 30 है और n कितना है, 5 है। काट देंगे तो आ जाएगा 6, चूँकि ये वेतन रुपयों में है तो रुपया 6 हो जाएगा इसका माध्य विचलन, और यही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न सारणी से मानक विचलन निकालो और बताओ कि विचरण क्षेत्रफल में अधिक है या उपज में। ये क्षेत्रफल दिया है लाख हेक्टेयर में और उस क्षेत्रफल में क्या कितना कितना लाख गांठों में उपज हो रहा है वो दिया हुआ है। और ये वर्ष दिया है कि जैसे 1952 में 152 लाख हेक्टेयर खेत है तो उसमें जो उपज हुआ वो 49 लाख गांठ में है। उसी तरह से 53 में 114 लाख हेक्टेयर खेत था तो उसमें पैदा हुआ 51 लाख गांठ। ठीक है, इसी तरह से ऐसे ही सब दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इनका मानक विचलन निकालो और बताओ कि विचरण क्षेत्रफल में अधिक है या उपज में। तो मानक विचलन निकाल करके विचरण गुणांक निकालना है, फिर उसके बाद देखना है जिसका विचरण गुणांक ज़्यादा होगा उसका हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो दो तरह से मानक विचलन और विचरण गुणांक निकालना है, पहले क्षेत्रफल का फिर उपज का। तो क्षेत्रफल के लिए देखिए ये पद दिए हुए हैं, इनका योगफल करना होगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खेतों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो n बराबर हो गया 10, n बराबर 10 यहाँ हमने लिख भी दिया है। इसका टोटल कर दें, ये x है तो सिग्मा x हो जाएगा, सिग्मा x बराबर 6 8 14 14 4 18 4 22 3 25 4 29 7 36 6 42 42 4 46 हासिल है 4 4 5 9 10 3 13 5 18 4 22 5 27 4 31 32 3 35 5 40 हासिल है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1406 इसका हो गया। अब उसके बाद समांतर माध्य निकालना है, पहले समांतर माध्य निकालने हैं। समांतर माध्य m बराबर हो जाएगा सिग्मा x बटे m। सिग्मा x 1406 बटे में 10 है तो भाग दे देंगे 10 से तो आ जाएगा 140.6 लाख हेक्टेयर। चलिए ये आ गया समांतर माध्य 140.6। तो देखिए हमने ये कैलकुलेशन कर दिया, ये समांतर माध्य 140.6 है ना, तो सब में से घटाया ये आ गया, फिर इसका वर्ग कर दिया तो ये आया d²।
ठीक है। अब इस डी स्क्वायर को हमने टोटल कर दिया तो आ गया 1958.4। तो यहाँ पर हम निकाल लें मानक विचलन, मानक विचलन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन का वर्गमूल। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर है 1958.4 बटे में 10। तो ये हो जाएगा 10 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 195.84। और इसका अगर निकटतम मान लेते हैं तो ये 196 आ जाएगा, है ना, 196 आ जाएगा। तो ये आ गया 14, ये तो 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्षेत्रफल से, है ना, अब इसका ऊपर से इधर कर देंगे, इधर का हम ऊपर से कर देंगे। यहाँ पर विचरण गुणांक निकाल लें, विचरण गुणांक हो जाएगा n सिग्मा पे a, यानी कि मानक विचलन 14 बटा समांतर माध्य 140.6। अगर 140 रहता तो 0.1 आता, ये 0.1 से भी कम आएगा। विचरण गुणांक है ना, तो गुणे 100 भी करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 9.957। ये हो गया। अब हम लोग उपज से ज्ञात कर लें। उपज से के लिए ये देखिए उपज का दिया हुआ है, जैसे 49 लाख गांठ ऐसे दिया हुआ है, तो ये तो x हो जाएगा। इसको टोटल कर देंगे तो ये सिग्मा x हो जाएगा। कितना, 9 1 10 5 15 3 18 18 9 27 3 30 3 और 4 3 7 5 12 5 17 4 21 4 25 35 5 35 6 41 6 47 6 53। अब इसका समांतर माध्य निकाल लें। यन तो ये 10 रहेगा, समांतर माध्य m बराबर सिग्मा x बटे n, यानी कि 530 बटे 10 आ गया ये 53। तो समांतर माध्य यहाँ पे हो गया 53। अब क्या करना है, d बराबर x माइनस m, यानी कि 49 माइनस 53, तो -4, यहाँ पर -2 -3। अब 45 में से 53 घटाना है, तो 45 में से 53 घटाएंगे तो -8, 40 में से 53 -13, 53 में से 53 0, 59। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 6, 60 में से तो 7, 63 में से 53 घटाएंगे 10, 60 में से 53 घटाएंगे तो 7। लेकिन इसका वर्ग करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया 16 4 9 64 169 0 36 49 100 और 49। ठीक है, ये हो गया। अब इसका सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल कर दें, क्योंकि मानक विचलन के लिए हमको डी स्क्वायर चाहिए। तो 6 4 10 10 9 19 23 9 32 6 38 9 47 47 9 56 हासिल 5 6 6 12 6 18 3 21 4 25 4 29 हासिल 2 3 4 496। ये 53 है। तो मानक विचलन बराबर हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर बटे n अंडर रूट में। तो सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 496, अब बटे में 10 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 49.6। 49 रहता तो 7 आता, लेकिन चूँकि 49 से ज़्यादा है तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा 7.04 आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या निकालना है, विचरण गुणांक। विचरण
गुणांक निकाल लें। विचरण गुणांक मानक विचलन में समांतर माध्य का भाग देंगे, तो 7.04 में समांतर माध्य कितना आया है? 53। 5 कम 5 दशमलव, अच्छा गुणे 100 भी करेंगे ना, गुणे 100 रहेगा, तो ये हो जाएगा 13.3, ये 13.3 आ जाएगा। अब देखिए ये 13.3 ज़्यादा है और ये कम है ना। क्षेत्रफल का विचरण गुणांक कम है जबकि उपज का विचरण गुणांक ज़्यादा है, तो यहाँ पर बताओ कि विचरण क्षेत्रफल में अधिक है या उपज में? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः विचरण उपज में अधिक है, उपज में अधिक है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न सारणी से मानक विचलन गुणांक तथा प्रसरण गुणांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमको मानक विचलन ज्ञात करना होगा, जिसके लिए पद का नाम बारंबारता दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता 5, 7, 8, 11, 9, जिसका योगफल हमने कर दिया है, ये 40 है। अब इसका मध्यमान भी निकालना होगा। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए ना, तो एफ तो है, एक्स चाहिए, ऐसा नहीं है यानी कि इसका मध्यमान चाहिए। तो मध्यमान 0 से 10 का मध्यमान 0 + 10/2 यानी कि 5, चूँकि अंतराल 10-10 का है तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें 10 जोड़ दीजिए 15, इसमें 10 जोड़ दीजिए 25, इसमें 10 जोड़ दीजिए 35 और इसमें 10 जोड़ देंगे तो 45। अब देख लीजिए 45 इसका होगा कि नहीं। 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90, आधा करेंगे तो 45। ठीक है, तो ये हो गया। अब एफ एक्स निकालना है, यानी इसका गुणा करना है, तो 5 × 5 = 25, 15 × 7 = 105, 25 × 8 = 235 में इतना गुणा करेंगे 385 आएगा। देखिए 11 × 5 = 55, हासिल है 5, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, 385 और 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, 4 = 40। इसका योगफल निकालना होगा क्योंकि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए चाहिए। 5 × 5 = 10, 10 × 20 0, हासिल है 2, 2 × 2 = 4, 8 × 4 = 12, 2 2 4 3 7 4 11, 1120 होगा। तो ये जब 40 से भाग देंगे तो 0 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 8 32, ये 28 हो गया। अब विचलन निकाल लें। विचलन का मतलब कि d = x - m, इसमें से हम 28 को घटाएंगे, तो 5 में से 28 को घटाएंगे तो -23, 15 में से 28 घटाएंगे तो -13, 25 में से 28 घटाएंगे तो -3, 35 में से 28 घटाएंगे तो +7 और 45 से घटाएंगे तो +17। अब इसका वर्ग करना होगा, तो 23 का वर्ग करेंगे तो 529, 13 का 169, 9 49 और 289, d² हो गया। अब इसका f के साथ गुणा करना है, तो 5 का इसके साथ गुणा करेंगे, 5 9 45, 5 के 20 4 24 और 5 5 25 2 27, 7 का इसमें गुणा करेंगे इसमें। तो देखिए समांतर माध्य 28 का हमने यहाँ पर इसमें से 28 घटाया तो ये, इसमें से 28 घटाया तो -13, इसमें से -3, इसमें से +7 और इसमें से +17। फिर इसका वर्ग कर दिया और f का इसके साथ गुणा कर दिया, fd² हो गया। इसका टोटल किया, सिग्मा fd² हो गया। अब इतना काम टेबल वाला काम हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है मानक विचलन निकालने के लिए मानक विचलन सिग्मा = सिग्मा fd² बटे सिग्मा f और ये हो जाएगा √ में। तो ये हो गया 7140 बटे में 40 और √ 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 4 × 4
4 सते 28, 34 4 8 32 5 इतना। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 13 से ज़्यादा है ना, तो ये आ जाएगा 13.26। ये तो मानक विचलन है। इधर हम निकाल दें मानक विचलन गुणांक और प्रसरण गुणांक। तो मानक विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य। तो मानक विचलन आ गया है 13.26 बटे विचलन, ये समांतर माध्य है 28। तो 28 का इसमें भाग देंगे हम, तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.474, 3 अंक तक ले लिए दशमलव के। तो ये तो मानक विचलन गुणा मानक विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। इसका मान तो निकाल ही लिए हैं, इसका मान तो निकल ही गया। कितना 0.474 और गुणे में 100 कर दें, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 किधर भागेगा, कितना आ जाएगा 47.4 आ जाएगा। कितने आंसर, एक ये आंसर है मानक विचलन गुणांक, एक ये आंसर है और मानक विचलन एक ही आंसर है, 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न श्रेणी में समांतर माध्य से और माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है। तो समांतर माध्य से पहले ज्ञात करेंगे हम, फिर उसके बाद माध्यिका से ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य से के लिए समांतर माध्य पहले निकालना होगा, तो f बारंबारता दिया है, मध्यमान निकालना होगा। तो ये हमने मध्यमान निकाल दिया है। 140 + 150 290, आधा करेंगे तो 145, फिर 10 जोड़ दीजिए, 145 में जोड़ेंगे 55 65 75 85 95। अब हमको fx निकालना होगा। तो fx के लिए हमको क्या करना होगा, 4 से गुणा करेंगे। अच्छा हम गुणा कर देते हैं पहले। तो ये हमने fx भी कर दिया। अब समांतर माध्य m बराबर होगा सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, ये सिग्मा fx 8560 बटे में 50 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 3 5 एकम 5 3 35 5 सते 35, 5 एकम 5.2 171.2। ये हो गया समांतर माध्य, कितना 171.2। अब डी निकालना है, इसमें से इस सबको घटाना है। तो ये हमने विचलन निकाल लिया, फिर उसके बाद इस विचलन का f के साथ गुणा किया और गुणा करने के बाद इसका पॉजिटिव मान, यानी जो नेगेटिव आया है ना, उस नेगेटिव को हमने नहीं लिखा, इसको पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि हमको इसका मान लेना पड़ेगा माध्य विचलन निकालने के लिए। तो ये हो गया, इसका योगफल आ गया 528। ये तो अब लिखेंगे माध्य विचलन, समांतर माध्य से माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक। पहले माध्य विचलन निकाल लें, ये हमारा समांतर माध्य से चल रहा है। तो माध्य विचलन बराबर सिग्मा f गुणे डी मॉड में बटे सिग्मा f। कितना है ये 528 बटे में 50, भाग दे दें तो 5 एकम 5 5 5 5 25 5 28 10.50 से भाग देना 10.56। तो ये हो गया माध्य विचलन। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको संचयी बारंबारता चाहिए। तो देखिए बारंबारता से हमने संचयी बारंबारता बना दिया है, 4 6 10 10 20 18 38 9 47 3 50, टोटल 50 के बराबर है। तो इसका मतलब संचयी बारंबारता सही है। n बराबर कितना है, n बराबर 50 है। दिस इम्प्लाइज n/2 बराबर 50/2, कितना हो जाएगा 25। अब ये 25 संचयी बारंबारता किस मान के अंतर्गत आएगा,
तो 20 से ज़्यादा 38 से कम इसी में आएगा, 25 जो है इसी में आएगा। लेकिन इसके पहले ठीक वाला जो है हम उसको संचयी बार ये सी मान लेते हैं या एफ मान लेते हैं, और इसके ठीक सिर में ये एफ होगा और ये L1 L2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए L1 170, L2 180, F 18 और F कैपिटल F यानी संचयी बारह मरतबा 20। तो माध्यिका ME बराबर L1 प्लस N/2 माइनस F बाई F इंटू आई, या L2 माइनस L1 कर दें। L1 कितना है 170 प्लस N/2 25 माइनस F 20 बटे में बारंबारता 18 और गुणे L2 माइनस L1 करेंगे तो 10 आएगा। तो ये हो गया 170 प्लस 5 10 में 50 बटे 18। तो ये 170 प्लस 18 दूना 36, 14 140, 18 बटे 128 इतना। तो यानी कि 172.8 172.8 हो गया। अब डी डैश यानी कि x माइनस एम बी कर देंगे। तो डी डैश का मतलब कि डिफरेंस निकलना होगा, तो ये डिफरेंस x में से ही निकलेगा। तो ये माध्यिका हो गया, और माध्यिका से विचलन ये हो गया। फिर इस विचलन का इस f के साथ, जब इस f के साथ जब गुणा कर देंगे f डी डैश हो गया। ये हम मॉड ले लेंगे क्योंकि ऋणात्मक मान भी हमको धनात्मक बनाना है, तो मॉड ले लिए। तो इसका टोटल 512 आ गया। अब माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ डी डैश, ये मॉड में बटे सिग्मा एफ। तो ये कितना है 512 बटे में सिग्मा एफ 50 है, तो भाग दे दें तो 5 एकम 5 0 5 दूना 10 5 24 10.24। देखिए 10.24 माध्य विचलन का ही आंसर है। इसमें हमने गलत लिखा भी है, माध्य विचलन ही है, तो ये नहीं निकालना है, ये पोर्शन नहीं निकालना है। चलिए इसमें हमने निकाल दिया, माध्यिका में नहीं निकला है। हाँ, लेकिन ये है कि माध्य विचलन गुणांक कैसे निकाला जाता है, माध्य विचलन बटे समांतर माध्य। तो इसमें भाग करके ये मान जो आया है ये माध्य विचलन गुणांक हो गया है। विधि आपको पता हो गया। आप अगर जैसे किसी सवाल में पूछे कि माध्य विचलन गुणांक भी ज्ञात कीजिए तो ऐसे आप कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 हमने नहीं बताया है। डू एज क्वेश्चन नंबर 14 इसको स्वयं करना है। यानी कि इस सवाल में समांतर माध्य से माध्य विचलन पूछा होगा, इसमें माध्यिका से माध्य विचलन निकालने के लिए पूछा है। तो इसी सवाल के आधार पर आप उसको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न बारंबारता सारणी से माध्य विचलन और मानक विचलन ज्ञात करना। माध्य विचलन भी ज्ञात करना है और मानक विचलन भी ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए तो हमको एफ डी चाहिए, और माध्य विचलन मानक विचलन के लिए एफ डी स्क्वायर चाहिए, यानी हमको डी और डी स्क्वायर दोनों ज्ञात करना होगा। तो चलिए दिया वर्ग अंतराल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, और बारंबारता उसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है 3, 6, 9, 13, 8, 5, 4। मध्यमान हमने निकाल लिया है। 0 से 4 का 2 होगा और अंतराल 4 का है, तो 2, 4, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22, 4, 26। ठीक है, अब एफ एक्स निकाल लें। 6, 6 के 36, 90। तो ये हमने एफ एक्स भी कर दिया जिसका टोटल 672 है। सिग्मा एफ 48। तो समांतर माध्य निकालें। समांतर माध्य एम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ
मान रख दें 672/48। ये 14 हो गया। अब इससे हम विचलन निकाल लें। d बराबर x माइनस एम, एक्स यहाँ है तो 2 में से 14 घटेगा तो -12, यहाँ -8, यहाँ -4, 0, +4, +8 और +12। ठीक है, d स्क्वायर कर दें तो 144, 64, 16, 0, 16, 64, 144। FD निकाल लें। देखिए FD, ये ध्यान देना होगा कि अच्छा ये हम पॉजिटिव भी लिखेंगे, इसको भी बारते हैं 36, माइनस नहीं लगाएंगे। 8 छंग 48 और 9 चौका 36, ये 0 हो गया। फिर 8 चौको 32, 8 पंजे 40 और 12 चौक 48। FD हो गया। इसका टोटल 8 से 14, 26, 10 30, 0 मसीलाया 3, 3 3 6, 4 10, 3 13, 3 16, 4 20, 4 24, 240। अच्छा FD स्क्वायर निकाल लें, इसके साथ इसका गुणा करें तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 कम 3 1 4। 6 के साथ इसका गुणा करें, 6 चौक को 24, 6 6 के 36, 2 38, 9 छंग 54, 9 3 27, 25 और 40 पंजे 200, 8 चौक को 32, 4 8 32 और 4 चौक को 16 3 19। इसका टोटल कर दें तो 4 4 8 2 10, 10 8 18, मसला 1, 4 8 12, 2 14, 5 19, 9 28, मसला 2, 6 6 12, 2 14, 2 16, 1 17। पहले माध्य विचलन निकाल लें। माध्य विचलन बराबर सिग्मा F क्रॉस T बटे सिग्मा F। तो ये कितना हो गया, सिग्मा FD कितना है 240 बटे में सिग्मा F 48। तो इसका भाग देंगे तो आएगा 5 और 40, 5 का हाँ काटेंगे 5, तो ये आ गया 5.00। ये तो माध्य विचलन हो गया। इधर हम मानक विचलन निकाल लें। मानक विचलन सिग्मा बराबर सिग्मा FD स्क्वायर बटे सिग्मा F, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो सिग्मा FD स्क्वायर 1788 बटे में सिग्मा F 48। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 6.4। ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मानक विचलन और ये हो जाएगा माध्य विचलन।